बंगाल की एक लड़की शर्मिष्ठा पनोली जिसकी गिरफ्तारी हो जाती है, उस पर ब्राह्मण शुभंकर मिश्रा जो है बिलबिलाने लगते हैं। वो कहते हैं कि एक 22 साल की बच्ची बताते हैं, एक 22 साल की बच्ची जो अभी स्टूडेंट है और उसको गिरफ्तार करने 1500 किलोमीटर दूर से पुलिस आती है, और जबकि उसने माफ़ी मांग ली थी। वो असल मुद्दे पर बात नहीं करते हैं कि उन्होंने जो जुर्म किया है, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत की है, उस पर वो बात नहीं करते। वो सिर्फ उसकी मासूमियत पर बात करते हैं। जबकि यही जो है शुभंकर मिश्रा, जब लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी, लेटेंट में जाने के बाद जो समय रैना का एक शो आता था यूट्यूब पर, जहां पर हद दर्जे की जो है गाली गलौज होता था, तब ये जो है इनकी भावनाएं आहत हो गई थी। तब इनको गुस्सा आया था, तब इन्होंने कहा था कि ये कंटेंट नहीं हो सकता, ये सीधे तौर पर गाली है, और इन्होंने तमाचा मारने की बात कही थी। लेकिन अब जब शर्मिष्ठा पनोली गिरफ्तार हो जाती है तो इनके अंदर दोगलापन जाग जाता है। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की दो बड़ी खबरें हैं कि शर्मिष्ठा पनोली पर शुभंकर मिश्रा खुलकर एक्सपोज हो गए हैं। इसके अलावा और भी जो ब्राह्मण पत्रकार है, चाहे वो अजीत अंजुम हो या विनोद कापड़ी हो, ये जितनी भी पूरी लॉबी है जो मुसलमानों के व्यूज़ तो लेती है, लेकिन जब मुसलमानों के प्रताड़ित होने की बात आती है उनके साथ खड़े नहीं होते। कहीं ना कहीं वक्त वक्त पर ये अपना दोगलापन दिखा देते हैं। विनोद कापड़ी कह रहे हैं कि शर्मिष्ठा पनोली को माफ़ी मांग ली थी तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। अजीत अंजुम भी इसी बात को जो है दोहराते हैं कि शर्मिष्ठा पनोली जब माफ़ी मांग लेती है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। शुभंकर मिश्रा भी यही बात दोहराते हैं। और इन सब का जो यूट्यूब चैनल है, जो सोशल मीडिया है, वो पूरा ज़्यादातर पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, यही लोग इनको देखते हैं, यही लोग इनके व्यूवर हैं। लेकिन जब बात आती है तो ये अपना दोगला रंग दिखा देते हैं। शर्मिष्ठा पनोली का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि जी न्यूज़ पर एक और संत ने मोहम्मद साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी करी है। वो मैं आपको सुना नहीं सकता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएंगी कि किस तरीके से वो अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये लगातार जानबूझकर बार बार इस तरीके से कराया जा रहा है। और अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो कहते हैं कि बच्ची है। हालांकि शर्मिष्ठा खुद लॉ की स्टूडेंट थी, उसको अंदाज़ा था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने फॉलोवर को बढ़ाने के लिए मुसलमानों की नफ़रत में इस तरीके की बयानबाजी की थी। तो देखिए, एक और आज ही की ये क्लिप है। जी न्यूज़ जैसे ये चैनल हैं जो समाज में बार बार नफ़रत फैला रहे हैं, इनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, इनके ऊपर कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है। खुली छूट मिली हुई है कि आप जो है मुसलमानों की भावनाएं आहत करो, उनको जलील करो, रुस्वा करो, बार बार करो, और करने के बाद अपना इनाम लो। देखिए, हारून खान है, उन्होंने लिखा है, उमेश आनंद महाराज टारगेटेड प्रोफेट मोहम्मद ड्यूरिंग ए लाइव डिबेट, द शो ताल ठोक के, होस्टेड बाई प्रत्यूष खरे ऑन जी न्यूज़। तो देखिए, ये जिस तरीके से, मैं वीडियो नहीं सुना सकता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप होंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ट्विटर पर ट्रेंड हो रही है। स्वालिहा ने लिखा है, जी न्यूज़ ने गुस्ताखी को लाइव टेलीकास्ट किया है ताल ठोक के नामी शो में, जिसे पार्थुस खरे होस्ट कर रहे थे। एक खुद को धार्मिक गुरु कहने वाले उमेश आनंद महाराज ने हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी अम्मी हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में बेहुदा, झूठे और इंतहाई गुस्ताखाना अल्फाज कहे। सबसे अफसोसनाक बात यह रही कि शो में मौजूद सिन्हा बीजेपी, विनोद बंसल वीएचपी, हाजिक खान खुद को इस्लामिक स्कॉलर कहने वाले, और कपिस श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी, इन चारों में से किसी ने भी गुस्ताखी पर एतराज़ नहीं किया, ना ही कोई मुजाहमत की, बल्कि जी न्यूज़ ने इस पूरे प्रोग्राम को अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बिना किसी एडिट और माफ़ी के अपलोड कर दिया, जिससे ये नफ़रत, गुस्ताखी और भी फैल गई। ये सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, ये पूरे उम्मत मुस्लिमा के जज्बातों पर हमला था। हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक समाज की लगातार बार बार भावनाएं आहत करना, जो समाज उनको आइडियल मानता है, सर्वोपरि मानता है, सब जो हैं मोहम्मद साहब उनके लिए सबसे ऊपर हैं, सबसे चहेते हैं, बार बार उनको गाली दी जाती है, बार बार उनको टारगेट किया जाता है,
बार बार उनको संरक्षण भी दिया जाता है। आम नागरिक हैं तो उनकी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं हो जाती है, वो भी नॉन बीजेपी स्टेट में। अदरवाइज नुपुर शर्मा आपको याद होगी, और गाजियाबाद के जो महंत थे वो भी आपको याद होंगे कि कितनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां उन्होंने की थी। उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, आज तक उन पर कोई सजा या किसी तरीके का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन शुभांकर मिश्रा जो है वो कहते हैं कि शर्मिष्ठा की जब गिरफ्तारी हो जाती है कि बच्ची है 12 साल की है, 15 किलोमीटर दूर से आई है, लेकिन उसके गुनाह पर बात नहीं करते। वो भूल जाते हैं अगर बच्ची की और माफ़ी मांगने की बात है तो फिर उनको गूगल करके एक बार देख लेना चाहिए कि कितने मुस्लिम नौजवान सिर्फ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी या योगी जी की उनके खिलाफ लिखने की एवज में जेलों में बंद हैं। गुल्फी शाह याद होगी आपकी, दिल्ली दंगे में वो कानूनी तौर पर अपना सीए के खिलाफ विरोध कर रही थी। सरजील इमाम, उमर खालिद, इतने लाखों कितने ऐसे मुस्लिम नौजवान हैं जो सिर्फ अपने हक की आवाज़ उठाने के चलते वो जेलों में बंद है। कभी शुभांकर मिश्रा ने उस पर शो नहीं किया होगा, लेकिन शर्मिष्ठा पर वो शो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो भीतर जो मुस्लिम नफ़रत है कहीं ना कहीं वो निकल कर बाहर आती है और वो उसको जाहिर करते हैं। और ऐसे तमाम SC OBC और माइनॉरिटी के लोग जो इनके यूट्यूब पर इनके प्रोग्राम देखते हैं, इनके शो देखते हैं, वो समझते हैं ये बहुत अच्छे पत्रकार हैं। असल में ये एक तरीके से बिजनेस मॉडल को चलाते हैं, और जब इनको लगता है कि दलित की बात कहने से हमारे व्यूज़ आएंगे, हमारे कारोबार में इजाफा होगा, तो ये उसकी बात कहते हैं। और जब लगता है मुसलमानों के समर्थन में बात बनाने से, वीडियो बनाने से हमें पैसे मिलेंगे, तो ये वो करते हैं। तो ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ पैसे को जानते हैं। और कहीं ना कहीं जब इनको दिखता है जो सबके दिलों में अंदर भरा हुआ है मुसलमानों के प्रति नफ़रत, चाहे वो सॉफ्ट हो या हार्ड हो, एक वो हैं जो भगवा झंडा लेकर सड़कों पर कूद आते हैं, खुले तौर पर गालियां देते हैं। दूसरे ये हैं जो टीवी स्टूडियो में बैठकर कहीं ना कहीं सॉफ्ट इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देते हैं। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या शुभांकर मिश्रा, अजीत अंजुम और विनोद कापड़ी जैसे पत्रकारों या रवीश कुमार जैसे पत्रकारों से आप सहमत हैं कि वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार के विरोध में बोलते हैं? सरकार के विरोध में बोलना, मोदी जी से सवाल करना, इसका कतई मतलब नहीं है कि वो मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के समर्थन में हैं। इस बात को आप ज़हन नशी कर लीजिए कि सरकार के या मोदी के खिलाफ बोलना ये जाहिर नहीं करता या इस बात की गारंटी नहीं देता है कि वो आपके समर्थन में है, मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के। लेकिन मुसलमान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी इनको हीरो बनाता है, इनको अपनी सर आँखों पर बिठाता है, भर भर के व्यूज़ देता है, जिससे इनका धंधा चलता है। लेकिन ये जब वक्त आता है, वक्त पे अपनी औकात दिखा देते हैं। बाकी अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।